मैं 5 साल पहले इस पे बोल चुका और बहुत अच्छे से मैंने इसके बारे में बताया लोगों को। मेरे साथ तो शंकराचार्य गए एक प्रोग्राम में, मैंने उनसे कहा सत्यनारायण की कथा, वो मैं कहा मुझे चुपचाप बुला लिया, तुम्हारे प्रोग्राम की शोभा है, आभा बनी हुई है, बनाए रखो, मुझे कुछ छेड़ रहे हो तुम। तो बोले नहीं आपको जरूर कुछ बोलना है, जरूर कुछ बोलना है। मैंने कहा ठीक है, आप सब बोल लिए, अच्छा तो बोल लिए, सब ठीक है, आपको जरूर बोलना है। मैंने कहा देखो फिर कुछ कहना नहीं, अब तुम छेड़ रहे हो, देखो मतलब पड़े नाक को तुम मतलब कर रहे हो, तो फिर तुम्हें समस्या आएगी। मैंने फिर बोला मैं कैसे, में बताइए सत्य कहाँ है, नारायण कहाँ है, और मैं कथा क्या है। मैं 3 हिस्से इसके करते हैं, सत्य क्या है, नारायण की स्थिति क्या है, उपस्थिति क्या है, और कथा क्या है। ये तो सब उसके बाद के परिणाम या पूर्व के परिणाम या उससे लेना देना है, लेकिन वो कथा क्या थी जिसे सुनने के बाद किसी को फायदा हुआ, और वो कथा क्या थी जिसे ना सुनने से नुकसान हुआ। बहुत सारे डिसाइपल उसी से जुड़े हैं। 5 साल पहले हमने डाला था अपने चैनल पर, बहुत सारे लोग उसी से जुड़े, उनके दिमाग में बात आई। तो ऐसा तो बाई बिलीव्स था। जो जुदास को पहला जो मैदाग्लीन बैठी थी, जुदास बैठा था, और वो अलेक्जेंडर का एक शिष्य था। वो 3-4 लोगों की उपस्थिति में जो जीसस क्राइस्ट ने पहला अपना उद्बोधन दिया इब्राहिम से मिलने के आने के बाद, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये बाई बिलीव्स हैं, करना चाहो करो, नहीं मानो मत मानो, मेरे अनुभव हैं। वो कहते हैं वो बाई बिलीव्स, अब बाई बिलीव्स का बाइबल कर दिया। मैं पहले तो मना ही करता हूं, क्योंकि उसमें सब में खामियां उभरेंगी, फिर आपको समस्या आएगी। मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि पहले चांद बनाया, धरती बनाई, चांद बनाया, और तीसरे दिन सूरज बनाया। मैंने कहा तीसरे दिन जब सूरज बनाया अल्लाह मियां ने, तो दिन कैसे गिने जब सूरज था ही नहीं। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा, वो कहते थे पृथ्वी चपटी है, बाइबल में अभी लिखा, मेरे यहाँ रखे हुए हैं सब रखे हुए। मैं अभी देखिए, अभी 400 साल मनाया गया गुरु तेग बहादुर जी का पूरे देश में। नरेंद्र मोदी तो एक पदेन के रूप में उन्होंने लाल किले से प्राचीर से भाषण दिया। उनके बाद दूसरा व्यक्ति सिर्फ भारत में मैं था जो सिख धर्म से ना हो और उसने सिखों पर बोला हो, गुरुद्वारे के अंदर मुझे कृपाण सरोपा और पगड़ी सब बैठ के बोली जी आप हमारे सरदार आज से। मैंने उनको वो बातें बताई जो उनको भी नहीं पता, उन्हें ध्यान ही नहीं उन बातों का। मेरा काम ही एक्चुअली ये है, बाइबल में लिखा हुआ वहीं रखी हुई है, उसमें लिखा पृथ्वी चपटी है। अब इस बात का बड़ा विरोध हुआ। अब जब इसका पिछले दिनों गैलीलियो की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि पृथ्वी गोल है, तो हमारे यहाँ तो बृहस्पति ने लिखा 10,000 साल पहले, और दूरी भी बता दी हर चीज की, और ग्रहों की आकृति प्रकृति रंग रूप सब बता दिया। तुलसीदास जैसे आदमी चंदन घिसते घिसते बताई योगी सहस्त्र योजन पर भानु लील्योतायो मुद्र फल जानू, उसकी दूरी बता रहे हैं कि सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है, एग्जैक्ट है, उतनी है वो। तो आप ये बताएं कि मैंने तो उसे बुलाया गया, रानी ने बुलाया, विक्टोरिया ने इंग्लैंड में। बुलाने के बाद कहती है कि जी आप ये कहिए कि पृथ्वी चपटी है, चूँकि आप साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, आपकी भाषा को लोग पढ़ेंगे, बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, और आपको बोलना पड़ेगा कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा हुआ है। तो वो खड़ा हुआ मंच पर, गैलीलियो, सच्ची घटना है। वो कहता है जी मैं देखो जी एक बात कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी तो है तो गोल, पर रानी कह रही चपटी, तो चपटी मान लो पर है तो गोल ही। तो इसका कोई निदान है, तो पृथ्वी गोल। अब हमारे यहाँ तो रुद्र संहिता है जिसकी आयु लगभग 12,000 वर्ष मानी गई है, जो ग्रंथ की रचना है, और उससे पहले जो ऋग्वेद की गणना सीने पे पत्थर रख के मैक्स मूलर जैसे लोगों ने 80,000 साल से और 20,000 साल के बीच माना है। मैं फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी गया जर्मनी में, वहाँ उन्होंने जो लिखा है मैक्स मूलर को, जो नीचे वेदों के नीचे हमारे पास 8 मंडल हैं, 102 मंडल, 106 मंडल तो जर्मनी में रखे हुए हैं आज भी। ये सब अनुवाद करने के बहाने से उठा करके ले गए, हमारे पास है ही नहीं वो संपदा। कितनी अपार संपदा है, उसी से सारे साइंटिस्ट, सारे ये प्रयोग हो रहे हैं, जितने इन्वेंशंस आपको मिलते हैं, जितने आविष्कार मिल रहे हैं आपको, सब वहीं की देन है। तो वो ये जब वहाँ मैंने वो देखा, ऋग्वेद के मंडल देखे, तो मुझे पता चला कि ये सारी की सारी संपदा हमारे से कैसे लूट ली गई, और कैसे इसको हमें किस तरह से किया गया, और कैसे हमारे साथ उन चीज़ों को अब उनमें एक नई चीज़ शुरू हो रही है। मुझे मिले, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी एक जोहान्सबर्ग में 2012 में, वो यूरोपियन कुछ साइंस वो थे फिलोसफर, वो उन्होंने एक नए काम शुरू किया है। वो कहते हैं सारा सिविलाइजेशन, सारे वेदाज और ये सारे आर्यन और सारी ये सब यूरोप से गए थे, ये वेद भी यूरोप के हैं, क्योंकि अब श्रेष्ठता कैसे स्वीकार करोगे, तो ये बताने लगो कि चीज़ हमारी थी जी, ये भैया तो पूरब की श्रेष्ठता को स्वीकार करो। और अभी अगले 50 सालों में पूरी दुनिया का पटाक्षेप हो जाने वाला है, ये पूरी दुनिया के सामने नीरछीर विवेक हो जाना है, दूध का दूध, पानी का पानी, कीचड़ का कीचड़, अमृत का अमृत, सब सामने आ जाना है। इतना प्रबल वेग है सूचना का, और जो ये अभी चला है सारा का सारा, ये सब लोगों तक इतनी ज्ञान की प्रसार कर देगा। मेरे पास हर सप्ताह कम से कम 10 परिवारों के निवेदन आते हैं, जिनमें से आधे 2 क्रिश्चियन, 3 क्रिश्चियन और 7 मुसलमान, कि जी हम हिंदू बनना चाहते हैं।
उनकी सूची बना रहा हूँ, तुम 1008 परिवार हो जाओ तब करूंगा तुम्हारा पहला अनुष्ठान में। करना तो पड़ेगा हमें ये, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन हो रहा है, उन्हें वास्तविकता का दर्शन हो रहा है। सारा इतनी टेपाटापी है, अब बोल वो कुछ और रहे हैं, लिखने वालों ने कुछ और लिख दिया है, और चरबा है सारा का सारा। जीसस क्राइस्ट, मैं वेटिकन सिटी गया, बुलाने के बाद मैंने सबसे पहले ये पूछा, वो पॉप के एक असिस्टेंट थे, मैंने कहा जो माथे पर जीसस के ये लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? कि नहीं कुछ नहीं, ये तो उन्होंने कपड़े, मैंने कहा कपड़े की बात नहीं कर रहा, माथे पे क्या लगा है? कह रहे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या है। मैंने कहा मैं बताता हूँ क्या है, ये है चंदन, और ये लगाया गया जो वो पुरी में रहे, जब जगन्नाथपुरी में 4 साल माथा रगड़ा है वहाँ बैठ करके, और 4 साल में चंदन लगाया। 31 साल के हैं जीसस क्राइस्ट, जब उनको सूली दी जाती है, अलेक्जेंडर ने सूली दी, उनकी माता मरियम ने उनको उतारा, मैदा गलीन ने सबसे पहले घोषणा की कि वो जीवित हैं, और जुदास ने 3 पड़ों में बेच दिया था, 3 स्वर्ण मुद्राओं में जीसस क्राइस्ट को बेच दिया था। जीसस क्राइस्ट को अलेक्जेंडर या सिकंदर नहीं, उस समय के जो बादशाह थे जेरूसलम के, उनका नाम भी अलेक्जेंडर था। उन्होंने जीसस क्राइस्ट को बहुत मानते थे। अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनको सूली दी, जिनके घुटने नहीं तोड़े, बाकी लोगों को घुटनों की पालियां तोड़ देते थे पहले वो, तो वो उन्हें घुटने तोड़े नहीं थे, हाथों में कील गाड़ दी गई थी, मूर्छित हुए, उसके बाद उनको उतारा गया, उस गुफा में रखा गया। फिर जुदास ने घोषणा की कि वो वापस जीवित हो गए हैं। लेकिन उसके बाद 84 की उम्र में जीसस क्राइस्ट का देहांत हुआ। भैया 54 साल, 53 साल, 52 साल, 50 साल कहाँ बिताए? मैं बताऊंगा कहाँ बिताए और क्या किया है, मेरे पास है उसकी हिस्ट्री। यहाँ पहलगाम में वो है, अब ये यीशु ना लिख के जीशु लिख रखा, उसके नीचे पूरा जीवन पहलगाम में बिताया है कश्मीर में जीसस क्राइस्ट ने। उनके साथ शर्त ये थी कि तुम हिंदू कुश पर्वत को पार करके किसी ऐसे देश दर्रे में चले जाना जो हमारी सीमा से परे हो, और सबसे सुरक्षित स्थान बुद्धिस्ट के समय से ही ये भारतीय ऐसी वैली थी, सबको शरणदाता थी और सबको शरण देने वाली थी। और जीसस क्राइस्ट ने जो बाइबल में लिखा कि कोई बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दायां गाल आगे कर दो, और महात्मा गांधी ने उसका प्रचार किया, वो धम्मपद से लिया गया है, सुत्त निपात से लिया गया है। सुत्त निपात में वर्णन है इस चीज का कि आप इतने अहिंसक बने। उन्हें बुद्ध के मुंह पर थूक देता है उनका शिष्य, तब भी वो पोंछ करके रख लेते हैं, क्योंकि कुछ और कहना है क्या। वो मनोदशा की बात है, वो भावदशा की बात है। तो वो उन सब लोगों की पूरी तैयारियां यहाँ की है। अब लेकिन कोई लिपि तो थी नहीं, कोई भाषा तो थी नहीं। कोई 400 साल पहले जब हमारे यहाँ सोने की बिल्डिंगें बनी हुई थी, हमारे लाखों किलो सोना हमारे मंदिरों पर, हमारे देवालयों पर अब स्थित था, उसमें पूरा यूरोप और पूरा यूएस मछुआरों की जिंदगी जीता था। मछलियां पकड़ते थे, समुद्र के किनारे बैठते थे, भिखारियों की तरह जीते थे। उनके पास ना कोई बौद्धिक संपदा थी, ना कोई। सबसे पहली 1619 में पहला इंग्लैंड में स्कूल खोला गया, पहला जो कैम्ब्रिज, जो बाद में कैम्ब्रिज के रूप में बना, 1619 में। और हमारे 2500 साल पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी, 2 आज पाकिस्तान की परिधि में, एक भारत में है, बिहार में, नालंदा। तो आप लगा 10,000 पुस्तकें थी जिनको जला करके राख कर दिया गया। 4 साल तक आग लगी रही। उनमें से कुछ ग्रंथ जो छिपा करके बौद्ध भिक्षु भाग गए, तिब्बत, जापान, नेपाल, वो बच गए बस। उन्हीं से सारी मार्शल आर्ट की कलाएं आई, उनसे सारी विद्या भारत लौटी, वापस लौट करके सब जला दिया तैमूरलंग ने। उन्होंने कहा जो आदमी बना नहीं पाता वो विध्वंस करता है, वो मिटा देता है। फ्रांस में एक मूर्ति है जीसस क्राइस्ट की, 70s में उसको एक तोड़ने के लिए एक आदमी मतलब 68 और 70 के बीच में एक आदमी अमेरिका से तोड़ने के लिए फ्रांस पहुंचा। उसने बम लगा के मूर्ति उड़ा दी, और मूर्ति उड़ा दी तो उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पूछा गया कि तुमने इतनी सुंदर मूर्ति, ऐसी मूर्ति दुनिया में नहीं है, इतनी अद्भुत मूर्ति जीसस क्राइस्ट की, कि तुमने इसे क्यों उड़ाया? उसने कहा बना तो मैं सकता नहीं था, मैं तो तोड़ सकता था। बनाने वाले का नाम माइकल एंजेलो का नाम होता, मेरे तोड़ने वाले का नाम भी होगा। तो जो बना नहीं पाते वो तोड़ते हैं, वो मिटाते हैं, वो समाप्त करते हैं। तो पूरे अंग उसके इकट्ठे कर लिए गए मूर्ति के। उसके माइकल एंजेलो के पोते को बुलाया गया कि तुम्हारे दादाजी ने मूर्ति बनाई थी, शायद तुम इसको दोबारा से करके कर दो। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कुम्हार माइकल एंजेलो है, जो यूरोप में रोम से जिसका ताल्लुक था। मैं माइकल एंजेलो की गली में भी गया, उसका घर भी देख के आया हूँ, मैं सब विजिट किया हुआ। मैंने 70% वर्ल्ड और लगभग 85% भारत देखा है, हर जगह जाके विजिट किया एक चीज़ को, तो मुझे उस चीज़ का हर चीज़ की जानकारी है। तो माइकल एंजेलो के पोते से कहा कि तुम इस मूर्ति को बनाओ। सारी मूर्ति के सारे अंग मिल गए, हाथ ना मिले, मतलब इतने चकनाचूर हो गए थे या कहीं दूर जा गिरे, क्या हुआ, हाथ ना मिल सके। तो उससे कहा गया कि बिना हाथ की मूर्ति कैसे लगेगी, तो बड़ी अशोभनीय प्रतीत होगी और खराब भी लगेगी देखने में। तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि ये थोड़ा ठीक लगे, हाथ लगा दो। उसने कहा ऐसे हाथ में बना नहीं सकता, ये 200-300 साल पुराने हाथ बने हुए हैं, मैं तो ये पत्थर मैचिंग नहीं, अलग ही दिखेगा, ठीक नहीं होगा। उसने कहा मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए। और माइकल एंजेलो के पोते ने जो लिखा बड़ा अद्भुत है। उस मूर्ति वैसी की वैसी रहने दी, आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। उसके नीचे एक प्लेट लगा दी, उसके नीचे लिखा
कि माना कि मेरे आज कोई हाथ नहीं है, लेकिन आपके हाथों को ही मैं अपना हाथ मान रहा हूं, और मैं मानता हूं कि अपने हाथों से किए जाने वाले शुभ कार्य आप मेरे ही हाथों से कर रहे हैं, और उनका सारा पुण्य परमात्मा की तरफ से आपको प्राप्त हो रहा है। तो मैं आपके हाथों को ही अपने हाथ मान रहा हूं। उस मूर्ति की पूरी भावदशा ही बदल गई। क्या माना कि मेरे कोई हाथ नहीं है, लेकिन आज से आपके ही हाथ मेरे हाथ हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं